नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां निकाय चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताकत झोंक दी है। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में रोड शो किया जाएगा, तो वहीं जबलपुर और सागर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे। भोपाल नगर निगम का घोषणा पत्र भी जारी करेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ताकत झोंक दी है। पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में आज प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो वहीं जबलपुर और सागर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रहेंगे और भोपाल नगर निगम का घोषणा पत्र भी बीजेपी आज जारी करने वाली है। मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, निकाय चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है आज का? देखिए, मैं आपको बता दूं अलीशा कि आज नगरीय निकाय के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी कड़ी में सीएम शिवराज और जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो पूरी तरह यहां पर ताकत झोंकते हुए आज नजर आएंगे। अगर हम सीएम शिवराज की बात करें तो सीएम शिवराज आज इंदौर में पूरी दमखम लगाते हुए नजर आएंगे, जहाँ सुबह 9 बजे से ही वो वहाँ पर रोड शो और जनसभा शुरू कर देंगे और दिन भर उनका आज इंदौर में जो है कार्यक्रम चलने वाला है जो प्रचार का है। अगर हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, तो वो सागर पहुंचेंगे, वहां पर जाकर वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सागर और जबलपुर में आज पूरी दम लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नजर आएंगे। साथ ही एक और चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम को 4 बजे वर्चुअली प्रसार करने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी इसमें शामिल है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया लगातार ग्वालियर में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ केंद्रीय मंत्री, अगर हम बात करें दिग्गज जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए ताकत झोंक रहे हैं। साथ ही एक और बात ये भी है कि आज भोपाल नगर निगम का संकल्प पत्र भी जारी होगा। सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय से पदाधिकारी और तमाम नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और 11 बजे बीजेपी आज भोपाल नगर निगम का संकल्प पत्र जारी करेगी। तो देखिए, आज का दिन काफी ज्यादा खास है, क्योंकि जो बड़े और दिग्गज नेता हैं, चाहे हम केंद्रीय मंत्री की बात करें, प्रदेश के मुखिया की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनकी बात करें, कोई इंदौर में है तो कोई जबलपुर में दम झोंकेगा, कोई ग्वालियर में रहेगा। अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता आज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज चुनावी प्रचार जो है इंदौर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मितांशी, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर भोपाल से है, जहां आज 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग होगी। बता दें, खंडवा के मतदान केंद्र 120 में दोबारा वोटिंग की जाएगी। ग्राम पंचायत धनगुवा के केंद्र 114 पर दोबारा वोटिंग होगी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें भोपाल से, जहां प्रचार के आखिरी दिन कमलनाथ ने ताकत झोंकी है। भोपाल में कमलनाथ आज रोड शो करेंगे और पुराने भोपाल से नए भोपाल तक रोड शो किया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे कमलनाथ, तो वहीं नए भोपाल और पुराने भोपाल में अलग अलग रोड शो किया जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं प्रचार प्रसार में। तो आज भोपाल में कमलनाथ रोड शो करने वाले हैं। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी लगातार बनी हुई है। मितांशी, बीजेपी तो लगातार ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, तो आज पूर्व सीएम कमलनाथ भी भोपाल में रोड शो करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आज पूर्व सीएम कमलनाथ का राजधानी भोपाल में पहला रोड शो है। राजधानी भोपाल में कमलनाथ आज पहला रोड शो करने वाले हैं। हालांकि कल पहली जनसभा उन्होंने की, लेकिन आज आखिरी दिन है, तो उन्होंने आखिरी के 2 दिन पूरी तरह से भोपाल पर फोकस रखा है और भोपाल में वो यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये रोड शो खास इसलिए होने वाला है क्योंकि पुराने भोपाल से लेकर नए भोपाल तक अलग अलग रोड शो किया जाने वाला है और इसमें बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो शामिल होने वाले हैं। पहला और आखिरी रोड शो हम कह सकते हैं यहाँ पर राजधानी भोपाल में इस नगरीय निकाय चुनाव में कमलनाथ का होने वाला है और एक बड़ा रोड शो हम कह सकते हैं। इसके पहले पूर्व सीएम जो कमलनाथ हैं वो लगातार अलग अलग जिलों के प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन बीजेपी जो लगातार 5 से 6 रोड शो भोपाल में कर चुकी है, आज पूर्व सीएम कमलनाथ खुद मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के लिए आज वो यहाँ पर रोड शो करेंगे और बाकी के जो पार्षद प्रत्याशी जितने भी इलाकों से हैं, क्योंकि कमलनाथ का ये जो रोड शो है ये सिर्फ कुछ
इलाकों तक सीमित नहीं है, पुराने भोपाल के मेन इलाकों से लेकर नए भोपाल के बड़े इलाकों तक, जहां पर कांग्रेस अच्छा खासा दमखम रखी हुई थी पूर्व पार्षदों के जरिए, वहां पर जो सीएम कमलनाथ है एक बार दोबारा पैठ बनाती हुई नजर आएंगे। और प्रचार का आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है लगातार दिग्गज जो नेता हैं वो उतरे हुए हैं, उनके साथ सभी बड़े तमाम नेता, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, बड़े नेताओं की बात करें, सब यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और आखिरी दिन और यहाँ पर दिग्गजों का दौरा, सिलसिला और रोड शो लगातार जारी है। जी, दोनों ही पार्टियां ताकत झोंकती हुई नजर आ रही। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग होगी। खंडवा के मतदान केंद्र 120 में दोबारा वोटिंग की जाएगी। ग्राम पंचायत धनकुआ के केंद्र 114 पर दोबारा वोटिंग होगी। तो 1 जुलाई को हुए मतदान को शून्य घोषित किया गया था, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। वोटिंग के दौरान हुए विवाद के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मेरी सहयोगी लगातार भोपाल से बनी हुई हैं। अमितांशी, हमने देखा कि जब पंचायत चुनाव के सेकंड फेज की वोटिंग हुई थी तो जगह जगह हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। आज दोबारा से वोटिंग की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी जगह थी जहां पर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान काफी ज्यादा हिंसा उपद्रव सामने आया था। कई जगह मतपेटियां लूटी गई थी, तो कई जगह जो टीआई हैं, पुलिस वाले हैं, उनको भी घायल किया गया था। अब ऐसी जगहों पर मतदान 1 जुलाई को, जिस दिन दूसरा चरण था, पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। कल भिंड की 2 केंद्रों में जहां पर वोटिंग हुई थी, आज 6 केंद्रों में अलग अलग जगहों पर मतलब मध्य प्रदेश में यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। जिसकी अगर हम बात करें तो धनकुआ, खंडवा जिले जो है वहाँ पर वोटिंग होने वाली है। साथ ही जनपद पंचायत जो जयसिंह नगर है, वहाँ के महुआ टोला, ऐसी 6 जगह है जहाँ पर आज वोटिंग की जानी है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हो चुकी है, दोपहर 3 बजे तक ये चलने वाली है। यहाँ पर मतदान पूरी तरह शून्य कर दिया गया था। अब ये जो इलाके हैं, इनको अति संवेदनशील इलाकों की तरह चिन्हित कर दिया गया है। और आज जब यहाँ पर वोटिंग चल रही है तो खासा पुलिस बल और अधिकारी, पीठासन अधिकारी यहाँ पर हम कह सकते हैं तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये उपद्रव की घटनाएं सामने आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारियों दोनों पर सवाल खड़ा होता है। तो इसको लेकर अब दोनों ही सख्त हो गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रव करने वाले लोग हैं उन पर सीधा कड़ी कार्रवाई होगी। कल हमने देखा निवाड़ी जिले में 2 लोगों ने जिन्होंने उपद्रव किया था, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए थे। तो इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, जिला प्रशासन दोनों ही काफी ज्यादा सख्त है। जिन लोगों ने भी इस दौरान उपद्रव किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसा उन्होंने बोला, जो कि नजीर बनेगी कि आगे तीसरे चरण में इस तरह की घटना ना हो। तो आज मतदान पूरा होगा, जो मतदान जिन जगहों पर शून्य होगा था, और पूरे अधिकारी और पूरी पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात हैं। अभी देखना होगा कि कितने रुझान दोबारा आते हैं, क्योंकि जब जनता पहले वोटिंग करने आई थी कहीं ना कहीं उनमें उत्साह रहता है, लेकिन दोबारा वोटिंग के दौरान जनता का उत्साह कम हो जाता है। तो ये देखना होगा कि आज कितने प्रतिशत वोटिंग होती है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा होता है, ये भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर का। खबर ग्वालियर से है, जहां शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो निकाला। हजीरा किला गेट पर लोगों ने रास्ते में आतिशबाजी कर सीएम के रोड शो का स्वागत किया। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा सीएम के साथ रथ पर सवार थे। देखिए किस तरह से रोड शो निकाला गया और सभी लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। खबर भोपाल से है, जहां दिग्विजय सिंह का ओवैसी पर पलटवार सामने आया है। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ यहां मुस्लिम नेता बनकर यहां आए हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। किसी भी दूसरी पार्टी में आज चुनाव नहीं हो रहा है, आमना सामना कांग्रेस और भाजपा का है। मुझे इस बात का दुख है कि कुछ लोग अपने आप को मुसलमान का नुमाइंदा बताते हुए आपके बीच में आए, और वो जो आए उनका यहाँ भोपाल में कोई लेना देना नहीं। उनको केवल कांग्रेस पार्टी की बुराई दिखी, भाजपा की बुराई उनको नजर नहीं आई। हालात वही है, ऐसे लोगों से दूर रहिए।
निकाय चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए इंदौर शहर में बाइक रैली निकाली, जहां पर बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संग बाइक रैली निकाली गई। वीडी शर्मा ने निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया है। तो नौजवान साथी पुष्यमित्र भार्गव के समर्थन में आज बड़ी संख्या में इंदौर के नौजवान पहले से ही मैदान में उतरे हैं, लेकिन आज युवा विजय संकल्प के साथ भगत सिंह जी को साक्षी मानकर मैदान में उतरे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस कंट्रोल रूम में टीआई की खुदकुशी की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। पुलिस ने अब इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जो पूरे मामले की ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप सहित तमाम एंगल से जांच करेगी। बता दें कि इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में टीआई हाकम सिंह पवार ने पहले महिला एएसआई को गोली मारकर घायल कर दिया और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद मृतक टीआई के परिजनों सहित कई आरोप लगाए गए, जिन्हें लेकर इंदौर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप सहित तमाम अलग अलग बिंदु पर इलेक्ट्रॉनिक तथ्यों के आधार पर एसआईटी जांच करेगी। बहरहाल जो भी परिस्थितियां थी, जिस घटनाक्रम में चीज़ें हुई, उसमें उनके परिजनों से लेकर के उनके मोबाइल फॉरेंसिक के जो डिटेल्स हैं, उनके जो मोबाइल से जो जानकारियां मिली हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के जो एसआईटी बनाई गई है, जो स्पेशल टीम बनाई गई है, वो उनकी बड़ी गहराई से जांच कर रही है और जल्द ही उन सारे तथ्यों को लेकर के इसमें पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाएगी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा दौरे पर रहे। खंडवा में कमलनाथ ने दादाजी धूनी वाले मंदिर में दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने व्यापारियों और शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ चर्चा की और चर्चा के दौरान कमलनाथ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उद्योग और व्यापार टेलीविजन से नहीं आता। वहीं ओवैसी पर कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की मदद करनी है तो साफ तौर पर कीजिए, छुपके से और छिपकर क्यों कर रहे हैं। टेलीविजन से ये योजना नहीं बनती, पूरे देश भर में खंडवा प्रसिद्ध है। पर यहाँ अगर हम पूछें कि क्या सुविधाएं, जो सिस्टमेटिक सुविधाएं, वो नगर है, क्या बाईपास है, जो बिना बाईपास के आप कैसे महानगर बनाएंगे? मैंने तो छिंदवाड़ा में सबसे बढ़िया बाईपास बनवा दिया। क्यों? शहर को फैलाना था। जो बाईपास बनता है, शहर का बोझ कम होता है। तो मुझे उससे मतलब नहीं है वो क्या कहे, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि किसकी मदद होती है इससे। अगर मदद करनी है साफ करिए, छिप के क्यों कर रहे हैं, नीचे से क्यों कर रहे हैं, पीछे से क्यों कर रहे हैं? साफ मदद करना चाहते हैं जिसकी, करिए जाके। आपको वोट पड़ने से आपको कोई कांग्रेस आपकी कोई पार्टी जीतने वाली नहीं है, पर आप अंत में भाजपा को मजबूती दे रहे हैं। इंदौर में इन दिनों ब्रिज पॉलिटिक्स ने तेजी पकड़ी है। इस मामले में कांग्रेस ने थाने में ब्रिज चोरी की शिकायत की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एलिवेटेड ब्रिज चोरी का आरोप लगाया। बता दें कि पूर्व लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के समय कांग्रेस सरकार में एलआईजी चौराहे से लेकर शिवाजी वाटिका तक एलिवेटेड ब्रिज को बनाने की बात कही गई थी। एलिवेटेड ब्रिज का टेंडर भी जारी हो चुका था, लेकिन आरोप है कि टेंडर की फाइल मंत्रालय से गायब हो गई है। कांग्रेस ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रिज बनने से इंदौर के लाखों लोगों को यातायात के दबाव से मुक्ति मिलेगी और बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे ज्यादा एलिवेटेड ब्रिज कांग्रेस सरकार में कागजों पर बने हैं, धरातल पर एक भी नहीं। इंदौर में एक अनोखा मामला सामने आया है ब्रिज चोरी का, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इसी शिवाजी वाटिका चौराहे पर एक ब्रिज का एक अंतिम छोर यहां पर खत्म होना था, जिसका एलिवेटेड ब्रिज का एक टेंडर कांग्रेस सरकार में जारी हुआ था और उस टेंडर की जो फाइल है वो चोरी हो चुकी है, यानी कि ब्रिज चोरी हो गया है। ये आरोप कांग्रेस का है। कांग्रेस का कहना है कि ये एलिवेटेड ब्रिज उनकी सरकार में टेंडर हुआ था, उस समय लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उसका टेंडर जारी किया था, टेंडर हो चुका था और वो फाइल अब मंत्रालय से गायब है, जिसके आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। इसी पे बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के अनारगल आरोप लगाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रिज के टेंडर कांग्रेस सरकार में हुए थे, उनमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये
कांग्रेस बताए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर वो टेंडर की फाइल मंत्रालय से गायब हो गई, तो इसी की शिकायत को लेकर हमने एक लिखित शिकायत थाना MIG में करी है और हमने उसमें ब्रिज चोरी होने की शिकायत करी है, जिसके अंदर हमने साफ शब्दों में लिखा है कि मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री और मुख्य सचिव लोक निर्माण, इन तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई चोरी की कि उन्होंने ब्रिज ही चोरी कर लिया। ब्रिज है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो कोई जेब में डाल के घूमता फिरेगा और भाग जाएगा। तो कांग्रेस भी सोते सोते उनको कुछ कुछ याद आ जाता है तो कुछ कुछ विलाप और कुछ भी आरोप लगाने लग जाती। मैं फिर बार बार कह रही हूँ, कन्फ्यूज पार्टी है, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि दिशा क्या है और दशा क्या है। तो दिशा भी डिसाइड नहीं हो पा रही तो दशा तो हम जानते ही कि उनकी क्या है और वो स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। खबर इंदौर से है, जहां गरीब फल विक्रेता को धारदार हथियार दिखाकर धमकी देने वाले रईसजादे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोच लिया और साथ ही पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नंदलालपुरा में फल के बेचने का खरीदने का काम करते हैं। उसी दौरान एक लड़के से कहासुनी हो गई थी और इस दौरान उसके द्वारा एक तलवार का उपयोग किया गया था डराने धमकाने के लिए, जिस पर से केस रजिस्टर किया गया था। और चूंकि उसको जानते भी नहीं थे वो, लेकिन गाड़ी का नंबर मालूम पड़ गया था, उस आधार पे वेरीफाई किया गया था और हमारी जो टीम थी उसके द्वारा लगातार प्रयास करके जो आरोपी था उसको कस्टडी में लिया गया था। ग्वालियर नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई में तोड़फोड़ उपद्रव का मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस होकर आए लोगों ने रसोई घर के ऑफिस सहित पूरे कैंटीन को तहस नहस कर दिया। वहीं आरोपी रसोई के सुपरवाइजर को भी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। घटना में स्टाफ के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घटना का कारण रसोई घर के सामने खड़ी बस को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। बता दें, पुलिस ने 8 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। और शासकीय संपत्ति को नुकसान के पहुंचाने संबंधी संपत्ति विपणन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। अभी कुल अजय शर्मा 6 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया, जिनको आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। खबर पन्ना से है, जहां दबंगों ने दलित महिला सहित पूरे परिवार पर लाठी डंडे बरसाए। दबंगों के डर से परिवार गांव छोड़कर चले गए और मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में हालांकि भर्ती करवा दिया गया। आरोप है कि एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट न देने के शक में एक ही परिवार की महिलाओं सहित 7 लोगों की लाठी डंडे से पिटाई की गई है। मारपीट में 4 पुरुष और 3 महिलाएं घायल हुई हैं। संजीत ने क्या विवाद था? कुछ विवाद नहीं था, वोटन पैसे मारा। कैसे वोट पैसे मरवाया है कि हमको वोट नहीं दिया है। जी। कितने लोग घायल हो आप लोग? 5 लोग घायल हैं सर। एक ही परिवार के? एक ही परिवार के हैं सर। खबर पन्ना से है, जहां दलदल में विकास फंसता हुआ नजर आया। कुर्सी पर बिठाकर गर्भवती महिला को सड़क तक पहुंचाया गया। करीब 1 किलोमीटर दलदल वाले रास्ते का ये पूरा सफर तय किया गया। युवक ने कुर्सी पर बिठाकर महिला को सड़क तक पहुंचाया। बता दें, सड़क पुल नहीं होने से बारिश में बंद हो जाता है पूरा रास्ता, जिसके चलते महिला को कुर्सी पर बिठाकर पूरा रास्ता पार करवाया गया। और सड़क की बाट जोहता पन्ना का तदोलपुर गाँव है, जिसकी पूरी घटना बताई जा रही है। बहुत परेशानी हुई। हाँ। पन्ना से यहाँ से लेस में ले आया है विक्रमपुर से। हाँ। माने वो पन्ना से आए और रोड से वो विक्रमपुर लो हमारे वहाँ रोड है और छोड़ दे और ददौलपुरा के लाने हमको इतना जाना है, इतना से पानी भरा था। 1 किलोमीटर तक रोड नहीं है। विदिशा के कुआंखेड़ी के पास सिविल लाइन पुलिस को एक कार के लावारिस हालत में खड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना टीआई योगेंद्र सिंह और उनके साथियों को वहां कार में एक लाश अधजली हालत में मिली। लाश कार की पिछली सीट पर थी और उसे जब्त कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की शिनाख्त हो गई है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नारायण अहिरवार, इनसे सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन पिछले 2 दिन से यहाँ सागर हाईवे पर खड़ा हुआ है कुआखेड़ी के पास,
तो इस सूचना पे आगे जब वाहन की तस्दीक की और उसमें अंदर देखा तो पीछे की तरफ एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर इस व्यक्ति की पहचान की तो इसकी पहचान योगेश पिता सालिग्राम सोनी, ये बजरंग चौराहा निवासी सिलवानी के रहने वाले हैं और इनके परिवारजनों को सूचित कर दिया है। अंदर प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आग से जलने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बॉडी को हमने पीएम के लिए भेज दिया है। मृत्यु के पीछे क्या कारण है इसके लिए अभी हम जांच जारी कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां कोलार तिराहे पर पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से बस्तियों में पानी भर गया। कोलार लाइन टूटने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है और सड़क पर हजारों लीटर पानी बह गया। पाइपलाइन फूटने से बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो सड़क पर पानी बहता हुआ नजर आया और हजारों लीटर पाइपलाइन फटने से पानी बह गया, जिसके चलते जो बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया और सड़कें भी क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दी। खबर सिवनी से है, जहां टाइगर के 2 शावकों का वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शावकों का वीडियो अब तेजी से वायरल हो गया। बता दें, तेलिया बाघिन के बताए जा रहे हैं दोनों शावक। तो वहीं पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान ये दोनों शावक दिखाई दिए और दोनों अटखेलियां करते हुए नजर आए। देखिए किस तरह से दोनों खेलते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटकों के लिए ये रोमांचित दृश्य बन गया, जिस तरह से अब वीडियो अब तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो टाइगर के 2 शावकों का वीडियो वायरल हुआ है और सफारी के दौरान दिखे दोनों शावक। दोनों ही एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते हुए अब नजर आ रहे हैं।